प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेसन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य वासंती का अध्याय 5 पढ़ेंगे। हमारा अध्याय 5 है कर्मवीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता है कर्मवीर। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम इस पाठ की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय हम संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1947 में हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में आपका देहावसान हो गया था। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। उनका जन्म, उनकी मृत्यु कब हुई और उनके द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक, इसका नाम है प्रिय प्रवास। यह एक महाकाव्य। आइए उनकी कुछ अन्य रचनाएं भी देखते हैं। तो उनकी कुछ अन्य रचनाओं में हैं प्रिय प्रवास है एक, तो और है वैदेही वनवास, पारिजात, रसकलश, चोखे, चौपदे आदि अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना अपने जीवन काल में की हैं। तो ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम इस पाठ की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। तो ये पाठ है कर्मवीर। इसमें कर्म करने वाले व्यक्ति की विशेषताएं, उनके महत्व को स्वीकार किया गया है, उनका महत्व बताया गया है। यह भी बताया गया है कि वो किन कार्यों को पूरा करते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, वो कभी भी घबराते नहीं हैं। इसमें 4 पद हैं, तो हम एक एक करके चारों पदों का अध्ययन करेंगे। चारों पदों की संदर्भ प्रसंग विशेष, इन सभी के साथ हम इनकी व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले इस पद का संदर्भ हम लिखेंगे। तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वासंती के अध्याय कर्मवीर से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ये इसके कवि हैं। अब इस पद का होगा क्या? प्रसंग। ये संदर्भ हो गया। अब प्रसंग में क्या लिखते हैं? प्रसंग में ये लिखा जाता है कि पद में किसके बारे में चर्चा की जा रही है, किस बारे में बात की जा रही है। तो इसमें इस पद में बात की जा रही है कर्मवीरों की सफलता के बारे में। तो इस पद का प्रसंग होगा निडर कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख किया गया है कि कर्मवीर किस प्रकार सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो आइए इसका हम अर्थ देखते हैं। प्रसंग हो गया। प्रसंग क्या होगा? निडर कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख किया गया है। अब देखिए अर्थ क्या है? देख कर बाधा विभित, बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मवीर होता है वह विभिन्न प्रकार की बाधाओं को देखकर, बाधा विविध का मतलब होता है विभिन्न, बहुत अनेक प्रकार की बाधाओं को देखकर भी जो वीर घबराते नहीं हैं, जो व्यक्ति सच्चे कर्मवीर होते हैं वह विभिन्न प्रकार की बाधाओं को देखकर भी घबराते नहीं हैं और बहुत प्रकार के विघ्नों को, बहुत प्रकार की रुकावटों को, परेशानियों को देखकर भी घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग के, और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, अपना भाग्य अपने कर्म के द्वारा स्वयं लिखते हैं। भाग के, दुख भोग पछताते नहीं, और अपने मार्ग में आने वाले दुखों को भोगने के बाद भी पछतावा उन्हें नहीं होता। वो छोटे मोटे दुखों से परेशान नहीं होते, पछताते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं और अपने कर्म से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, और चाहे कितना भी कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, कभी भी उकताते नहीं हैं। उकताना का मतलब होता है अपने कार्य से ऊब जाना। तो वह अपने कार्य से कभी ऊबते नहीं हैं, बिल्कुल वह अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और वह भीड़ में चंचल नहीं बनते, मतलब कितनी भीड़ हो तो भी वह परेशान नहीं होते, वह बिल्कुल शांत मन से अपना कार्य
करते रहते हैं, कभी चंचल नहीं बनते। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, और उनकी एक आन से, आन का मतलब होता है प्रतिज्ञा, अपनी एक प्रतिज्ञा के द्वारा वह अपने बुरे दिनों को भी भले दिनों में बदल लेते हैं, अर्थात अपनी परेशानी से भरे समय को भी वह प्रसन्नता भरे समय में परिवर्तित कर लेते हैं, अपनी एक प्रतिज्ञा से, अपनी एक आन से। और देखिए आगे, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, और सभी जगह और सभी समय में, चाहे कोई सा भी समय रहा हो, आज का समय हो, चाहे पहले का समय हो, चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, जो व्यक्ति कर्म करता है वह हमेशा प्रसन्न और सफल मिलता है। चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बड़े बड़े महानगर हो, जो भी व्यक्ति कर्म करता है वह हमेशा सुखी और प्रसन्न ही मिलता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति कर्मवीर है वह हर काल में, हर समय में प्रसन्न रहता है। तो ये इस पूरे पद का अर्थ हो जाएगा। अब एक बार पूरा हम पूरे पद का अर्थ एक बार समझ रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं, देखिए जरा। देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं। कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वह विभिन्न प्रकार की बाधाओं को और बहुत सारे विघ्नों को देखकर भी घबराते नहीं हैं। वह भाग्य के भरोसे रहकर वह भाग्य के भरोसे नहीं रहते और अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, और अपने मार्ग में आने वाले दुखों से घबराते नहीं हैं, और दुखों के कारण उन्हें पछतावा भी नहीं होता है। काम कितना भी चाहे कठिन हो, लेकिन वह कभी भी अपने कार्य से उकताते नहीं हैं, अपने कार्य से ऊबते नहीं हैं, और वह भीड़ में चंचल भी नहीं बनते। कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वह शांत मन से अपना कार्य करते रहते हैं, और वह अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा, अपनी एक प्रतिज्ञा के द्वारा अपने बुरे दिनों को भी अच्छे समय में बदल लेते हैं। और सब जगह, सभी काल में और सभी स्थानों पर केवल कर्मवीर व्यक्ति ही फलता फूलता है। वही व्यक्ति प्रसन्न मिलता है और वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। तो ये इस पूरे पद का अर्थ हो जाएगा। अब इसका विशेष, इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा कि इसमें निर्भय कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख इसमें किया गया है। तो इसका काव्य सौंदर्य हम क्या लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा, इसमें सरल सुबोध भाषा का भी प्रयोग किया गया है। सरल सुबोध खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, और कर्म के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। तो ये इसका विशेष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पद है हमारा। तो सबसे पहले तो इस पद का संदर्भ, तो संदर्भ पहले पद के जैसा ही संदर्भ इसका भी होगा। तो क्या होगा संदर्भ? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय कर्मवीर से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। ये इसका संदर्भ हो जाएगा पहले के जैसा ही। अब इसका प्रसंग, तो प्रसंग इस पद में किस बारे में बात की जा रही है? इस पद में यह बात की जा रही है कि जो कर्मवीर होते हैं वह कठिन से कठिन कार्य को भी निर्भय होकर कर लेते हैं। चाहे कार्य कितना भी कठिन हो, वह उसको अवश्य पूरा कर लेते हैं। तो इसका प्रसंग हम क्या लिखेंगे? कर्मवीर कठिन से कठिन कार्य को निर्भय होकर करते हैं। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। अब इसका अर्थ देखिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, बे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। कवि कहते हैं कि चाहे तो आसमान को छूने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर हों। व्योम का मतलब होता है आसमान, गगन। आसमान को छूने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर भी यदि उनके रास्ते में आ जाते हैं तो वे उन्हें भी पार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? कर्मवीर। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वे आसमान को छूने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर को भी, दुर्गम पहाड़ों के शिखर, दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, दुर्गम पहाड़ों के शिखर को भी पार कर लेते हैं। बे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। बे जंगल जहाँ पूरे दिन 24 घंटे, दिन के 24 घंटे जहाँ अंधेरा रहता है। तम का मतलब होता है अंधेरा, आठों पहर मतलब पूरे 24 घंटे। एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो आठों पहर जहाँ क्या रहता है? अंधेरा रहता है। ऐसे घने जंगलों में भी वे घबराते नहीं हैं। ऐसे जंगल भी यदि उनके रास्ते में आ जाते हैं तो वे उन्हें भी पार कर लेते हैं, उनसे भी परेशान नहीं होते। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहरें, चाहे कितना ही बड़ा समुद्र हो और उसकी बहुत ऊंची ऊंची लहरें
उठ रही हों, विशाल समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हों तो भी वो परेशान नहीं होते हैं, तो भी उसको भी वो पार कर लेते हैं। भयदामिनी, आग की भयदामिनी फैली दिशाओं में लपट, और चाहे आग की डरावनी डरावनी लपटें चारों दिशाओं में फैली हों। लवर का मतलब होता है आग की लपटें, लो होती हैं, लो बोलते हैं, लवर को बोलते हैं लो। तो जो आग की लपटें होती हैं वो चारों दिशाओं में फैली हों। कौन सी आग? आग की भयदामिनी का मतलब होता है डर पैदा करने वाली, आग की डर पैदा करने वाली, अर्थात आग की डरावनी लपटें यदि चारों दिशाओं में फैली हों तो भी वो परेशान नहीं होते। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। ये सारी बाधाएं जो भी बाधा हैं, इतनी भयानक बाधाएं भी उनके हृदय को कभी भी कपा नहीं सकती, अर्थात वो कभी भी इनसे डरते नहीं हैं। इन सारी बाधाओं को भी वो आसानी से पार कर लेते हैं और अपना काम अवश्य पूरा करते हैं। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं, वह भूल कर भी इन सभी बाधाओं के बीच भी नाकाम नहीं रहता, अर्थात वह इन इतनी बाधाओं के बाद भी कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है, अपना कार्य अवश्य पूर्ण कर लेता। ठीक है, एक बार पूरे पद का अर्थ एक बार समझ लीजिए एक साथ। कवि कहते हैं कि कर्मवीरों के रास्ते में चाहे आसमान को छूने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊंचे दुर्गम पहाड़ों के शिखर हों, चाहे घने जंगल हों, जिन जंगलों में पूरे 24 घंटे अंधेरा रहता है, ऐसे घने और अंधेरे जंगल हों, चाहे विशाल समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हों, और चाहे डरावनी आग की लपटें चारों दिशाओं में फैल रही हों, ये सभी बाधाएं भी कर्मवीर के हृदय को डरा नहीं सकती, उसे कपा नहीं सकती। कितनी भी परेशानी क्यों न हो, कर्मवीर कभी भी डरता नहीं है और वह भूल कर भी ऐसी परिस्थिति में भी नाकाम नहीं रहता, अवश्य अपने कार्य को पूरा कर लेता है, निर्भय होकर अपने कार्य को पूरा कर ही लेता है इतनी परेशानियों के बाद भी। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ इस पद का हो गया। अब इस पद का विशेष क्या होगा काव्य सौंदर्य इसका, तो वही रहेगा जो पिछले पद का है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और सरल स्वभूत खड़ी बोली का प्रयोग इसमें भी किया गया है, तो विशेष भी हमारा पूर्वानुसारी हो जाए। तो आप लिख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार और सरल स्वभूत खड़ी बोली का प्रयोग। तो ये हमारा दूसरा पद पूरा हुआ। अब है तीसरा पद। देखिए तीसरा पद, तो इसका पहले हम क्या लिखेंगे? संदर्भ। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? पूर्वानुसार। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य के अध्याय कर्मवीर से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब इसका प्रसंग। प्रसंग क्या है? इसमें क्या है कि जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वो कार्य को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो कर्मवीर होते हैं, जो सच्चे कर्मवीर होते हैं, वह अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। किसी कार्य को यदि वो प्रारंभ करते हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ क्या होगा? काम को आरंभ करके यों नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, एक बार यदि वो किसी कार्य को प्रारंभ कर लें, वो किसी भी कार्य को बहुत ही सोच समझ कर प्रारंभ करते हैं, और यदि एक बार किसी कार्य को प्रारंभ कर लें तो फिर उसे अधूरा नहीं छोड़ते। यों ही मतलब ऐसे ही उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ देते। यदि वो किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो उसे पूरा करते ही हैं। सामना करके, एक बार किसी भी कार्य का यदि वो सामना कर लें तो भूल कर भी उससे मुंह नहीं मोड़ते, मतलब उसे पूरा करते ही हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, जो आसमान के फूलों को तोड़ने की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, असंभव कार्यों को करने की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वह तो उस कार्य को संभव करने में लग जाते हैं, अपना कर्म करना शुरू ही कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि कर्म के द्वारा अपना काम पूरा करके ही दिखाते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, और अपने मन से संपदा जोड़ने का कार्य नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने कर्म पर विश्वास होता है और वह अपने कर्म के द्वारा अपना कार्य पूरा करना जानते हैं, इसलिए वह अपने मन में
पैसे को इकट्ठा करने की बात पर विचार नहीं करते, इसलिए वह अपने मन में पैसा इकट्ठा करने की बात को आने भी नहीं देते। इसलिए लिखा गया है संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, अपने मन में करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बारे में जो सोचते नहीं हैं। कौन? जो कर्मवीर होते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो इस प्रकार की बातों को मन में नहीं आने देते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन, तो जो कार्बन है, कार्बन भी उनके हाथ में आकर हीरा बन जाता है। कार्बन उनके हाथ में आकर क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। वो कार्बन को वो कोयले को भी हीरा बना देते हैं। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन, और कांच को भी वो अपने कर्म से एक उज्ज्वल, एक चमकदार रत्न में, एक उज्ज्वल और चमकदार रत्न में बदल देते हैं। तो वह अपने कर्म के द्वारा अपना कार्य पूरा करते हैं। काम कितना भी कठिन हो वह उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। ठीक है, और वह कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर देते हैं। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। एक बार पूरा अर्थ मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, शुरू से। देखिए, जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वो वो अपने किसी भी कार्य को आरंभ करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ते, और एक बार यदि वो किसी भी कार्य का सामना करते हैं, किसी भी कार्य को आरंभ कर देते हैं, तो भूल कर भी उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं, अर्थात उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं और उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वे गगन के फूलों को तोड़ने की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि अपने कर्म से अपना कार्य पूरा करने में लग जाते हैं। वह केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते ही नहीं हैं, वो तो केवल अपना कर्म करते हैं और अपने मन से वह संपदा जोड़ने की बातें भी नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और अपने कर्म के द्वारा ही संसार की सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने मन में वो पैसा इकट्ठा करने की बात भी नहीं सोचते हैं, और उनके हाथ में आकर कार्बन भी क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। और वो किसी कांच के टुकड़े को भी वह उज्ज्वल रत्न में बदल देते हैं। अर्थात अपने कर्म के द्वारा वह विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। तो ये कर्मवीर व्यक्ति की विशेषता इसमें है। ठीक है, तो ये इस पद का अर्थ हो जाएगा। अब इसका विशेष क्या होगा? इसमें भी देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है, सरल सुबोध खड़ी बोली है, और इसमें एक विशेष और होगा कि इसमें इसमें मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। इसमें देखिए कुछ मुहावरे आए हैं, मुंह मोड़ना, गगन के फूल तोड़ना, संपदा मन से करोड़ों की जोड़ना। ये इसमें क्या है? कुछ मुहावरे हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावपूर्ण बन गई है। तो ये इसका विशेष ये कि ये भी हो जाएगा। तो क्या होंगे इसके विशेष? मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावपूर्ण बन गई है, और खड़ी एवं सरल सुबोध भाषा इसमें है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो ये इसके 3 विशेष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पद पूरा हुआ। अब हमारा अगला और अंतिम पद है चौथा। तो इसका भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संदर्भ। तो संदर्भ पूर्वानुसार हो जाएगा। पहले जो 3 पद हैं उनमें हमने संदर्भ इसका पढ़ लिया है इन पदों का, तो वही रहेगा इसका भी संदर्भ, बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका केवल हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या होगा? तो इसमें क्या है? इसमें कवि ने कर्मवीरों की रचनात्मक क्षमता का वर्णन किया है कि वो उन्होंने क्या क्या रचनात्मक कार्य किए हैं, क्या क्या उन्होंने अभी तक कार्य किए हैं, उनके महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन इस पद में किया गया है। तो इसका प्रसंग क्या होगा? कवि ने कर्मवीरों के रचनात्मक कार्यों का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए अर्थ क्या होगा? पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वो पर्वतों को काट कर भी सड़कें बना देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्वतों को काटकर उनमें उनके बीच से सुरंगें बनाई जाती हैं, और उन सुरंगों में सड़कें बना दी जाती हैं, रेलवे लाइन बिछा दी जाती है। तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य कौन करता है? कर्मवीर करता है। जो व्यक्ति कर्मवीर होता है, यह मनुष्य के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि एक पर्वत को काट कर भी उसमें से रास्ता बना दिया जाए, उसमें से सुरंगें निकाल दी जाएँ, बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उनमें घुमावदार सड़कें बना दी जाती हैं। तो ये सब किससे संपन्न होता है? ये सारे कार्य कर्मवीर मनुष्यों के दृढ़ संकल्प से ही पूरे होते हैं। तो जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वह पर्वतों को काट कर भी सड़कें बना देते हैं।
सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे रेगिस्तान में भी नदियाँ बहा देते हैं। रेगिस्तान में भी जहाँ पानी की कमी होती है, मरुभूमि का मतलब होता है रेगिस्तान, वह रेगिस्तान में भी नदियों को बहाने का कार्य कर देते हैं। आपने देखा कि भारत में बहुत सी बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई हैं। राजस्थान में भी जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं। तो वो उन नहरों को बनाने का कार्य किसने किया है? कर्मवीरों ने किया है। तो जो कर्मवीर होते हैं वह मरुभूमि में भी नहरें बना देते हैं, वहाँ भी वह क्या कर देते हैं? नदियाँ बहा देते हैं, पानी पानी वहाँ वह कर देते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। जल राशि से मतलब है समुद्र से, समुद्र के मतलब समुद्र में भी वह बेड़ा मतलब कि बड़ी बड़ी जो नाव होती हैं उनको चलाने का कार्य करते हैं। बड़े बड़े जहाज़ों को समुद्र में चला देते हैं और समुद्र को भी पार कर लेते हैं। समुद्र बड़े बड़े समुद्रों में, बड़े बड़े सागरों में, महासागरों में वह अपने जहाज़ों को चला देते हैं और उन्हें भी पार कर लेते हैं। ठीक है, तो वह बड़ी बड़ी जल राशि के गर्भ में भी बेड़ा चला देते हैं और उसको भी पार कर लेते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, और वे जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। अर्थात जो जंगल होती हैं उन जंगलों को काट कर वहाँ सुंदर और मनोरम स्थान बनाने का कार्य भी वह कर देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जंगलों को काट कर वहाँ अच्छे अच्छे पार्क और अच्छे अच्छे नगर बसाए जा चुके हैं। तो ये सब कार्य किसके द्वारा हुए हैं? कर्मवीर व्यक्तियों के द्वारा। तो जो कर्मवीर होते हैं वह जंगलों में भी महामंगल रचाने का कार्य करते हैं। भेद नभ तल को उन्होंने बहुत बतला दिया, और उन्होंने नभ यानी आकाश और तल यानी धरती, उन्होंने आकाश और धरती के बहुत सारे भेदों को हमें बतला दिया है। अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से उन्होंने बहुत सारे रहस्यों को, धरती और आकाश के बहुत सारे रहस्यों को उन्होंने हमें बता दिया है। उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, और उन्होंने ही तार की सारी क्रियाओं को खोज निकाला। ये तार होता है, तार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। दूरसंचार का कार्य है, ये सभी तार की क्रियाओं द्वारा पूरे होते हैं। सैटेलाइट होते हैं। तो ये सभी बड़े बड़े जो कार्य हैं वो किन्होंने किए हैं? वो किसने किए हैं? वो किए हैं कर्मवीर व्यक्तियों ने। तो कर्मवीरों ने बहुत सारे बड़े बड़े कार्यों को पूरा किया है। तो एक बार इस पद का पूरा अर्थ देखते हैं। ये तो अर्थ हो गया, पूरा अर्थ एक बार देखेंगे तो क्या होगा? कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वह पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं, और समुद्रों में बेड़ा चला देते हैं, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं, अर्थात जंगलों में भी सुंदर रचनात्मक कार्य कर देते हैं, और धरती और आकाश के विभिन्न रहस्यों को उन्होंने ही खोज निकाला है, और उनके द्वारा ही तार की विभिन्न क्रियाओं की खोज भी की गई है, जिससे आज बहुत बड़े बड़े कार्य बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार संसार के जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं वो सभी कर्मवीरों ने ही अपने कर्म से, अपनी मेहनत से पूरे किए हैं। तो ये इस पद का अर्थ हो जाएगा। अब इसका विशेष क्या होगा? भैया इसका विशेष भी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है, और कर्म के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। तो ये इसका विशेष हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे चारों पद पूरे होते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।